हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है उसके बारे में बताने वाला हूँ। तो इसको संतुलित करने के लिए एक मेथड आता है जिसका नाम है चरणबद्ध संतुलित करना। हीट एंड ट्रायल मेथड हो गया। ये मेथड अभी फ़िलहाल में क्या है, बहुत ज़्यादा फेमस है। इसी के बारे में किताब में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 5-6 चरण होता है। तो इस चरण को हम लोग देखते हैं कौन कौन सा चरण होता है जिससे हम किसी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हैं। जैसे पहला चरण क्या है, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे या फिर बॉक्स बना लेंगे। तो कोई भी रासायनिक समीकरण है, पहले हम उसको क्या करेंगे, लिख लेंगे। और जितना भी सूत्र लिखा हुआ उसको क्या करेंगे, पहले बॉक्स से क्या कर देंगे, घेर देंगे। जैसे इसमें यहाँ पर घेरा हुआ है, जैसे Fe है, इसको क्या किया गया, बॉक्स से घेर दिया गया है। H2O को घेर दिया गया है, Fe2O3 को घेर दिया गया है और H2O को घेर दिया गया है, ठीक है। संतुलित करते समय में बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं कीजिए। मतलब संतुलित जब करेंगे तो बॉक्स के अंदर हमको कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। जैसे मान लें यहाँ पे क्या है, H2O है, ये मान लें बॉक्स है, ठीक है, इसमें H2O लिखा हुआ है, ठीक है। तो अंदर का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर हम 2 नहीं लिख सकते, मतलब इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं करना है। या फिर यहाँ पर 2 नहीं लिख सकते। कोई भी अगर हमको किसी चीज़ से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा तो बाहर में, बॉक्स के बाहर से ही क्या करना पड़ेगा, उसको गुना करना पड़ेगा। अंदर में किसी प्रकार का छेड़खानी नहीं करना है, ठीक है। तो इसका कहने का मतलब यही था कि अंदर में हमको क्या करना है, कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। दूसरा चरण में क्या कह रहा है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या नोट कीजिए। अब ये जो समीकरण हम लिखे हैं इसमें Fe कितना है, हाइड्रोजन कितना है, ऑक्सीजन कितना है, इस सब को क्या करेंगे, एक सारणी बना लेंगे, ठीक है। ये तत्व हो गया, ये Fe हो गया, ये H हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। तो LHS मतलब अभिकारक जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जैसे इसके इसके बारे में बोल रहे हैं हम, ये LHS हो गया, LHS हो गया, और ये जो हो गया वो RHS हो गया, ठीक है। तो LHS RHS समझ गए आप। तो LHS में यानी कि अभिकारक में Fe का संख्या कितना है, 1 है, यहाँ पर देख सकते हैं 1 ही है। हाइड्रोजन की संख्या कितना है, यहाँ पर देख सकते हैं 2 है ना, 1 है, ये 2 है, ठीक है। और ऑक्सीजन की संख्या क्या है, 1 है। अब RHS में कितना है, तो जो आयरन का संख्या वहाँ पे, यहाँ पे क्या कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर गलत लिखा गया है, यहाँ पर होना चाहिए क्या, Fe3O4 होना चाहिए, Fe3O4 होना चाहिए, यहाँ पर गलत लिखा गया है, ठीक है ना, टाइपिंग में गलत हो गया होगा। तो यहाँ पर क्या है, Fe का संख्या कितना है, 3 है, ठीक है। और हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 2 है, ये 2 है। और जो ऑक्सीजन का संख्या वो कितना है, 4 है, ठीक है। तो जितना जितना समीकरण में जो तत्व का संख्या है उसको क्या करेंगे, पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद तीसरे चरण में क्या करेंगे, ये जो तीसरा चरण है उसमें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व। अब इसमें सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व कौन है, तो सिर्फ अभिकारक में नहीं है, उत्पाद में नहीं, दोनों में से सबसे ज़्यादा किसका संख्या है। तो अभिकारक में सबसे ज़्यादा संख्या 2 आता है, और क्या आता है, उत्पाद में सबसे ज़्यादा संख्या 4 आता है। तो मतलब सभी में क्या है, सबसे ज़्यादा संख्या क्या है, उत्पाद में ऑक्सीजन का संख्या क्या है, सबसे ज़्यादा है, ठीक है। या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। तो जिसका सबसे ज़्यादा है उसके उसको क्या करना है, एक कुछ गुणांक लगा के क्या करना है, उसको संतुलित करना है। जैसे यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो जब हम ऑक्सीजन में गुना करेंगे तो ये जो बॉक्स बनाए हैं नीचे, जैसे ये बॉक्स है, तो इसके अंदर हम थोड़ी ना गुना कर सकते हैं। मान लीजिए इसमें ऑक्सीजन में 4 से गुना हो रहा था, यहाँ पर हम, ये जैसे H2O था तो यहाँ पर तो हम नहीं गुना कर सकते 4 को, क्योंकि ऊपर में दे दिया गया है कि बॉक्स के अंदर हमको कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 4 से बाहर में ही गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब हम बाहर में क्या करते हैं, 4 से गुना करते हैं, तो जैसे यहाँ पर क्या किए, 4 से गुना किए बाहर में, ठीक है। बाहर में क्या किए, 4 से गुना कर दिए, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ऑक्सीजन तो 4 को हो गया, यहाँ पर मान ले 4 से गुना कर दिए तो ये तो मान ले 4 को हो गया, ठीक है। ऑक्सीजन का संख्या कितना हो गया, 4 को हो गया। इसको काट दो, ये कितना हो गया, 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर हाइड्रोजन का संख्या क्या हुआ, बढ़ गया। जैसे यहाँ पर पहले कितना था, 2 था, अब 4 दूना 8 हो गया। 4 दूना कितना हो गया, 8 हो गया। तो ये कितना हो गया, 8 हो गया, ठीक है। तो LHS में हाइड्रोजन का संख्या कितना हो गया, 8 हो गया। तो RHS में भी 8 पुराना पड़ेगा हमको। तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पर
4 से गुना कर देते इसको, तो 8 ये भी पुड़ गया। ठीक है, तो अब मेरा क्या, ऑक्सीजन का संख्या इधर भी 4 है, इधर भी 4 है। हाइड्रोजन की संख्या इधर भी 8 है, इधर भी क्या है, 4 दूना 8 हो गया। ठीक है, तो अब हमको पुराना किसका संख्या, तो आयरन का संख्या हमको पुराना पड़ेगा। ठीक है, तो आयरन इधर कितना है, 3 है। ठीक है, इधर कितना है, इधर भी 3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे, 3 से गुना कर देंगे, यहाँ पर 4 से गुना कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये जो है ना पूरा समीकरण मेरा क्या है, संतुलित हो गया है। चौथा चरण क्या था इसमें, वो देख लेते हैं। सभी तत्वों के परमाणुओं को 3 चरण की भांति संतुलित कीजिए। मतलब तीसरा में जैसे संतुलित किया ना, वैसा ही इसमें भी संतुलित करना है। ठीक है, जो कि हम ऊपर में कर चुके हैं। यहाँ पर Fe को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है, यहाँ पर हाइड्रोजन को 4 से, 4 दूना 8 हो गया, इधर भी 4 दूना 8 हो गया। हाइड्रोजन कंप्लीट है, 3 गो Fe है, 3 Fe इधर भी है, और ऑक्सीजन कितना, 4 गो, तो यहाँ भी क्या है, 4 ऑक्सीजन। ठीक है, सभी तत्वों के परमाणु की संख्या अभिक्रिया के दोनों ओर समान होता है। तो जब भी कोई समीकरण लिखा जाता है, तो अभिक्रिया से पहले और अभिक्रिया के बाद तत्वों के परमाणुओं की संख्या जो होता है वो समान होता है, तभी द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होगा, पालन होगा। अगर तत्व के परमाणुओं की संख्या समान नहीं होगा तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, समान नहीं होगा। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम को क्या करेगा, ये काट देगा। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता क्या है कि द्रव्यमान का कभी तो न तो निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ होगा तो उसमें न तो उसका द्रव्यमान का निर्माण हुआ, न तो क्या हुआ, उसका विनाश हुआ। तो परमाणु की संख्या कैसे अलग हो सकता है, दोनों तरफ क्या होना चाहिए, दोनों की तरफ परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। ठीक है, पांचवा चरण में क्या कर रहा है कि अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्था को लिखना। मतलब क्या कर रहा है इसमें कि अभी तक ये संतुलित तो हो गया मेरा समीकरण, अब इसमें एक कमी अभी भी है। इसका भौतिक अवस्था क्या किया गया, इसमें नहीं लिखा गया। भौतिक अवस्था क्या होता है, कोई पदार्थ जो है वो ठोस है या फिर द्रव्य है या फिर गैस है, ये उसका भौतिक अवस्था हो गया। तो जब भी अगर ठोस जैसे होगा कोई पदार्थ तो उसके लिए एस लिखा जाता है, द्रव होगा तो उसके लिए एल लिखा जाता है, और कोई गैसीय पदार्थ होगा उसके लिए क्या लिखा था, जी लिखा जाता है। कोई जलीय विलयन है उसके लिए एक्वस का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये Fe जो है वो क्या है, सॉलिड के रूप में पाया था, इसके लिए एस लिखेंगे। ये लिक्विड के रूप में पाया था, इसको एल लिखेंगे। ये भी क्या होता है, सॉलिड के रूप में पाया था, और ये क्या होता है, मेरा गैस है। तो इसको ब्रैकेट में यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है ना, गैस। तो इस प्रकार उसका भौतिक अवस्था को भी क्या किया जाता है, दर्शाया जाता है। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होने वाला है। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।